हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जो हमारा भिन्न होता है, भिन्न वो क्या होता है? अंश बटा हर के रूप में होता है। अंश बटा हर के रूप में, जहां हर बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। अगर हर शून्य के बराबर हो जाएगा तो ये भिन्न नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि हमें विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा है। तो विलोपन विधि क्या होता है, देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है? a दिया गया है। और x माइनस वाई बराबर b दिया गया है। अब कह रहा है कि इसको विलोपन विधि से हल करो। तो पहले ये देखते हैं दोनों समीकरण में कोई ऐसा चर राशि है जिसका गुणांक समान हो और चिन्ह विपरीत हो। तो देखिए, यहाँ पे इसका गुणांक समान है। देखिए, y का गुणांक 1 है और वहां पर भी y का गुणांक 1 है। चिन्ह कोई भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन गुणांक को हम देखते हैं। अब देखिए, दोनों का गुणांक समान है तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। और यहाँ पे चिन्ह भी विपरीत है तो ये हो जाएगा कट। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर a प्लस बी। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटा में 2। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रखकर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है आपका विलोपन विधि। अगर यहाँ पे किसी चर राशि का गुणांक समान नहीं होता है तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y के गुणांक में 2 है और यहाँ पे नहीं है 2। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 होता है और ये 2। तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करके इसके गुणांक को समान करके फिर हम जोड़ते या घटाते हैं और x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए यहाँ पे हल करते हुए समझते हैं विलोपन विधि को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। y मान लिया। अब यहाँ पे जो हमें भिन्न प्राप्त होगा, भिन्न वो क्या हो जाएगा, x और बटा में y हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखिए x, अब कह रहा है कि देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अंश में एक जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x बटा वाई। अंश में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि हर में एक घटा दें, हमने क्या किया, हर में एक घटा दिया। तो ये कह रहा है कि 1 के बराबर हो जाता है तो ये 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर वाई माइनस 1, इधर गुणा होगा तो 1 में तो यही आएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं। अब पुनः प्रश्न से यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटा वाई प्लस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर वाई प्लस 1। तो यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x। देखिए पहला जो समीकरण है वो क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 1 है। और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है समान है। तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या गया, -x बराबर माइनस कितना आ गया, 3 आ गया।
तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है आपका, यह है x माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हो गया 3 माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर -2 -3। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर -5। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे जो भिन्न मिलेगा हमें, भिन्न वो क्या आपका x बटा वाई, यानी x कितना आया था, x आपका 3 आया था और y आया था 5। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और बटा में 5। यही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।